नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 15 मार्च की शिफ्ट 4। ठीक है। आप लोगों को बहुत से लोगों का कमेंट आ रहे थे कि मतलब हमें डेली 50 क्वेश्चन के आसपास करने हैं। देखो, आप 25 तो क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। आप जीडी के पेपर को हल्के में ना लीजिए। आज जो शिफ्ट अपलोड की है उसको एक बार देख के लीजिए और उसके बाद आगे पीछे भी देख लीजिए। प्री में इससे टफ सवाल नहीं आने, काफी अच्छे सवाल पूछे गए। तो आप डेली 45 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक बार उसको लगा के देखिए। अगर आपको लगे उसका लेवल अच्छा है, भाई जीडी में केवल पेपर इतना आसान नहीं आता जैसे समझते हो। एमटीएस में भी देखो अच्छा पेपर पूछा गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, अब वहीं से एमटीएस से उठाकर अगर एसएससी में पूछ देगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जीडी का लेटेस्ट पेपर हम वो करवा रहे हैं, वहां से भी देख सकते हो। एक शिफ्ट आपकी यहाँ से हो जाएगी, एक वहां से हो जाएगी, आपका डेली का रिवीजन बना रहेगा। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये तो आसान है। जब p+1 अपॉन p बराबर दिया हो a, तो इसकी वैल्यू होती है a³ माइनस का 3a। तो 55 25 125 माइनस का 15 तो 110। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर दें, कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सब गुणा में लिखे हुए हैं। 4 दिए 12 दूनी 24 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो कुछ 55 25 ये कट गया, 8 दिए 24 हो गया, ऊपर क्या बच गया माइनस का 1। इसी तरीके से नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखो जो जो कट रहा, 12 दूनी ये तो काटेंगे 24 हो गया, 5 से 5 कैंसिल यानी कि 3/2 इधर आ गया। यहाँ करेंगे गुणा, गुणा किया हमने तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5/12 प्लस में एलसीएम ले लेंगे 12, तो 5 प्लस का 6 3 18 हो गया बटे में 12। तो 18 5 23 हो गया, 12 ऊपर चला जाएगा क्योंकि -1 अपॉन 23/12 हो गया, 12 ऊपर तो माइनस का आंसर। अगला सवाल। इन 5 वर्षों के लिए कंपनी की कुल आय और कुल व्यय के बीच कितना अंतर है। देखो कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर है, यहाँ से देखो डिफरेंस करते चलें क्या डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। 400 300, फिर यहाँ से करेंगे 100, फिर यहाँ से करेंगे 600। आसान है तो करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना जाती है। यहाँ से 250 में 300 यानी कि 150 हो जाएगा। जोड़ दो, 4 3 7 7 1 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 15 50। अगला सवाल। एक बस स्टैंड से हर 50 मिनट के बाद एक बस समान दिशा में चलना शुरू करती है। मोहित विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है। यदि मोहित प्रत्येक बस को 10 मिनट में मिलता है तो बस की चाल क्या होगी। तो यहाँ से सिंपल देखो, एक तो सिंपल तरीका है इस तरीके से 50 माइनस का 10 करो और यहाँ से जो 10 मिनट में इसे टाइम लग रहा है इसको लिखो, यहाँ से बटे इसमें 60 घंटे में चेंज करो और स्पीड किसकी दी गई थी, मोहित की, यानी कि इसमें 50 का गुणा कर दो और हमें इसका निकालना x निकाल दो। ये तो होती डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट क्या, इसी तरीके से करना ही है। ऑब्जर्वेशन ये है 50 मिनट के अंतराल पे निकल रहा था, यानी कि हर 40 मिनट की बात हो रही है। 50 माइनस का 10, तो इसको अगर आप सोच पा रहे तब तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो भैया इसमें कौन सा हमें पीएचडी करनी है। सिंपल सी बात, 50 10 का डिफरेंस करना है। ये मिनट में था इसलिए घंटे में चेंज करने के लिए 60, और ना भी करते तब भी दिक्कत नहीं, कट ही जाना था। 50 से 10 गया 40, इनटू में x हो गया, बराबर में हो गया 10 गुणे 50। तो यहाँ से देखो 0 से ये 0 चला गया, x बराबर हो गया क्या 50/4, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, बचा 1, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20 आंसर। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, हम डायरेक्ट करेंगे, हमें दिमाग नहीं लगाना उसमें कि दुनिया भर का दिमाग लगा रहे हैं। एक घड़ी का विक्रय मूल्य इतना है, लाभ परसेंटेज इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना होगा तो हानि परसेंटेज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 1056 इसकी वैल्यू दी थी 110 और यहाँ पर 800 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि देखो 100 मान लिया, 10% प्रॉफिट ये हो गया। अब देखते हैं क्या निकल के आएगा, वो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज लगभग पता चल जाएगा। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 11 एकम 11 हो गया, 11 नेम 99, 11 छक्का 66 हो गया। फिर देखो यहाँ से 2 चौकू 8, या तो 4 दूनी 8 कर लो और 4 चौकू 16 कर लो, फिर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं दिया, 12 8 96 डायरेक्ट करना था। तो यहाँ से 1000/12 हो गया। फिर काटेंगे तो 12 8 96, 4 बच गया, 12 3 36 हो गया। फिर 12 3 36 करने के बाद 4 बचा, फिर 12 3 36, यानी कि 100 से 83.3 घटाएंगे। 100 से पूरा हम घटाते हैं कितना, 84, तो कितना बचेगा 16, और इधर इधर लिख देंगे तो 16.66 समथिंग आंसर। ठीक है, इसी तरीके से किया करो। ए बराबर इतना दिया गया था, बी बराबर इतना दिया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो अगर डायरेक्ट तुम्हारे अंदर बुद्धि है तब तो इतना हो गया, नहीं है अगर बुद्धि तो दोनों तरफ का होल स्क्वायर करो, या तो कोई वैल्यू मान लो जो तुम्हें सुविधा लगती हो कि इससे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो देखो होल स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर बराबर करेंगे ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा,
प्लस में बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरे वाले में बी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको घटाएंगे, इनको इससे नहीं इससे घटाओ, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हम ले लेंगे कॉमन और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी के साथ इसके साथ हम रिलेशन बनाएंगे, यानी कि माइनस का बी स्क्वायर कॉट और कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर हमारा आ गया। अब वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो, अब यहाँ से देखो, अगर हम इसको लिखते इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो, अगर हम थीटा 0 रख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से नीचे से तो 1 मिलना है, यानी कि ये 0 हो गया। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रखते तो ए बराबर क्या आ जाता, ए आ जाता। इसी तरीके से इसमें रखते तो बी बराबर क्या आ जाता, ए आ जाता, बी आ जाता सॉरी, क्योंकि यहाँ पर रखते तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि 0/1, तो यहाँ पर 0 बन जाता, ये खत्म हो गया। तो हमसे पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, बी बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर। अगला सवाल, एफ आई और जे में बनाए गए औसत रन कितने हैं। देखो, कुल तो परसेंटेज में कितना दिया गया था, 300। एफ कहाँ पर दिया गया था, ये, और आई कहाँ पर, ये, और फिर जे कहाँ पर, ये दिया गया था, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 24 और 5 29 हो गया, 6 तो नहीं लिखा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो देखते हैं 6 करके, उसके बाद देखेंगे। तो 24 6 30 हो गया, 30 10 40 60 48 हो गया, यानी कि 100 की वैल्यू हमको दे दी 300 और 48 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया ना। 3 8 24 हो गया, 3 चौको 12 2 14 हो गया, और हमसे पूछा गया था औसत, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 चौको 12 हो गया, 2 बचा, 3 8 14। अगला सवाल, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। वनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक वृत्त का व्यास इतना है। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, अगर प्रत्येक वृत्त का व्यास, अच्छा व्यास पूछा गया, लंबाई तो दी गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर हमें रेडियस आर दी जाती तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होती है √3r, जब क्या हो, जब दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसकी वैल्यू दे दी थी 24, यानी कि r बराबर लिखेंगे तो 8√3 हो गया, हमें को व्यास चाहिए था तो 2 गुना कर दो। अगला सवाल, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है। कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखो, प्रोडक्ट वाला सवाल है, डायरेक्ट करो, प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 × 5 तो 20 से 5 गया कितना, 15, 15 से 1 गया कितना बचा, 14। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ए सी के सम्मुख है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण 180 होते, तो ये 110 हो गया, तो ये 70 हो गया, कोण सी का मान आ गया। बस अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी वस्तुओं पर कुल बट्टा सभी वस्तुओं के कुल अंकित मूल्य का कितना परसेंटेज है, तो सिंपल है, सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6 3 9 हो गया, 9 6 15 15 5 20 20 4 20 और 4 24 24 3 27 27 और 3 30 हो गया। ठीक है, 0 को रहने तो 0 कट ही जाना है, तो हमें क्यों लिखना है, तो 12 8 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 7 37 हो गया, 37 और 5 42 हो गया, 42 और 6 48 हो गया, 48 और 11 59 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट ही जाना है। इसका कह रहा कुल अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 100 कर लो। अब कैलकुलेटिव सवाल है तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, 59 से भाग करेंगे तो सिंपल सा 6 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 30 से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये वाला देखो ऑप्शन चले गए दोनों। 5 वाला देखेंगे, 55 25, 5 का गुणा करना, 5 ने 45 5 से लगा 4 55 25 और 4 29 295, 300 से छोटा है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक घनाव की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है, और ऊंचाई 2 गुनी दे दी। कह रहा था घनाव की चौड़ाई इतनी दे दी, यानी कि 6 दे दिया इसके बराबर, और फिर कह रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान है, इसको एक्स एक्स मान लो। ठीक है, करने का तरीका देख लो, थोड़ा आसान रहता है। यहाँ से देखो, इसका गुणा किया, भाई हमें फार्मूला पता है 2LV प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 3x हो गया, और स्क्वायर में प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो 6 2 8 8 3 11x स्क्वायर इंटू में 2।
अब फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि ये दिया गया था। तो यहाँ पर 11 गुणे 36, 36 दूनी 72 हो गया, यानी कि 792 आंसर। अगला सवाल, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर दीर्घचाप पर बने कोण का योग इतना है तो वृत्त के दीर्घचाप पर बनेगा। भैया सिंपल है, दीर्घचाप होता है एक लघुचाप, लघुचाप छोटा पोर्शन और दीर्घचाप ऊपर वाला बड़ा। तो एक ये कोण बना है और ये केंद्र पे बना है। ये अगर थीटा है तो ये केंद्र पर 2 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू दी थी 225, हमसे पूछा गया था थीटा है। 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ पर 5, 3 पंजे 15, यानी कि आंसर 75। अगला सवाल, स्कूल ए में लड़कियों की संख्या स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या हुआ। ए में 20 है, ई में 18 है, 2 ने में 18 और 2 एकम 2, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत इतना था और अन्य 9 मैचों में औसत रन इतना था। 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन औसत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच की कोई वैल्यू मान लो। हमने मान लिया, देखो पहले तो लिख लो, 9 बराबर कितना दिया, 7। बीच में कुछ भी मान लो, बीच में हमने मान लिया एवरेज इनका 30 रहा होगा, ठीक है। तो 30 रहा होगा तो यहाँ से देखो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 19 ज्यादा। एक लोगों में 19 तो 7 लोगों में 19 सत्ते 133, ये एवरेज से 3 कम है, तो 9 लोगों में 27 कम है, यानी कि यहाँ से ये प्लस ये माइनस, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया, 13 से 7 गया 6 बचा, 0 हो गया 1, इतना एक्स्ट्रा आ गया। अब एक लोगों में यहाँ से डिवाइड होगा, 9 7 16 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखो काटते हैं, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6, यहाँ से करेंगे 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 5 बचा, फिर 8 छंग 48, यानी कि एवरेज इतने से 6.6 ज्यादा होगा, यानी कि 36.6 समथिंग आंसर। अगला सवाल, अब देखो k प्लस 1 के बराबर इतना, इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि यहाँ से k की पावर 3 ऊपर से कॉमन लेते तो क्या आ जाता है, k की पावर 3 प्लस 1 क्या कर रहा हूँ भाई, 1 k की पावर 3 हो जाता। ठीक तो कर रहा हूँ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पर देखो, अब इसी तरीके से इसमें करते तो k की पावर 2 कॉमन लेते, तो यहाँ पर क्या बचता था, k की पावर 2 प्लस 1 k की पावर 2। तो देखो माइनस का 3 दिया था, इसको कैसे निकालेंगे, ए क्यू माइनस 3 है, यानी कि -3 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। अब प्लस वाले में जाएंगे तो 3 3 का 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के आपके फार्मूले होते हैं डायरेक्ट, यानी कि यहाँ से अगर ए दिया तो k की पावर 3 प्लस 1 k की पावर 3 कितना होगा, ए क्यू माइनस का 3 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर माइनस का 2, रीजन क्या है, यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके 2 माइनस हो जाता है। तो यहाँ से करेंगे, ये 27 हो गया, ये 3 3 का 9 हो गया, प्लस का 7 9 7 16 हो गया। फिर यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 7 6 गया 1 बचा, 2 से 1 गया 1, यानी कि आंसर आ गया, ठीक है। आंसर नहीं मिल रहा है तो इसको चेक कर लेना थोड़ा, बाकी अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपली करके इसका मान बचाना था भाई, 144 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 3 चौको 12 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर देखो यहाँ से 6 से 6 अट्ठे 48 हो गया, फिर 6 3 18, 6 रंग 36 हो गया। फिर यहाँ से 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, तो 45 प्लस 13 से 2 गया 11 बचा, यानी कि आंसर आ जाएगा 56। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंपल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 5 से 3 गया माइनस का 2, तो क्यों हो जाएगा भाई, सेक 48 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 48 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस का 42, ठीक है। तो सेक अब 90 पे है, यानी कि अब ये किस में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे प्लस होते तो उसको क्या लिख सकते थे, कोसेक 42, ठीक है। तो ये ऊपर से ऊपर कट जाता है इसी तरीके से, ये तो आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है, यानी कि क्रय मूल्य का 150%, ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। कहा था 20% की छूट दी जाती है, यानी कि कितने में बेचा गया, 80% में, तो 15 अट्ठे 120 आ गया। तो कह रहा था लाभ कितना हुआ, 20%। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर भैया दे दिया 3/11, तो ये वाला टर्म कितना होगा, 11 11 में 121 माइनस 3 का 9 हो गया। या तो फिर ऐसे भी कर लिया करो, जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। फिर ठीक है, 11 से 3 गया 8 बचा, यानी कि यहाँ से देखो लिखेंगे तो 2 आ जाएगा इसका इसमें, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 8 दूनी 16, तो 4√7 हो गया, आसान हो जाता है। और थीटा क्या होता है, बेस, बेस कितना आ गया 4√7 बटे लम, आंसर। अगला सवाल, a प्लस बी बराबर इतना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो समझो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेने तो ए क्यू प्लस का बी क्यू चाहिए। अब तुम्हें ये चीज बताया, x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू क्या लिखते हो, ए क्यू माइनस का 3a, और जैसा लिखा है ये प्रोडक्ट यहाँ पर चिपका देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हमारा फार्मूला इतना ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करेंगे, 3 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे 3
और इनटू में ए इंटू बी चिपका दिया। इसकी ए बी की वैल्यू 2 दे दी थी, यानी कि 3 दूनी 6 तियाँ 18 हो गया, यानी कि 27 माइनस का 18 इंटू में क्या था 2 था, तो यहाँ पर 9 हो गया, 9 गुणे 2 18 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। राजीव ने एक कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतने का निवेश किया, इस पर इस कंपनी ने उसे इतने का ब्याज दिया, राजीव द्वारा निवेश की गई धनराशि वार्षिक ब्याज कितना होगा। तो देखो 3000 की राशि थी और यहाँ पर इतना ब्याज मिल गया, यानी कि यहाँ से टोटल करेंगे अमाउंट 4320 बन गया, 0 से 0 कट गया, 4 3 7 दोनों 3 से काट दो तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, यानी कि 10 की पावर 2 और 12 की पावर 2। अब यहाँ से कुछ भी रही होगी राशि, यानी कि पी से अमाउंट कुछ बना होगा, तो यहाँ से अगर रूट ले लेंगे तो टोटल तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि 10 से चीज 12 हो गई। कितना ब्याज मिला 2 रुपए का, किस पे 10 पे, गुणा 100 कर दो, यानी कि 20% आंसर। अगला सवाल। पी क्यू आर अकेले 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ा है, क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया है, आर ने शेष काम अकेला पूरा किया, पूरे काम को पूरा करने में कितना दिन लगा। देखो टोटल काम मान लो यहाँ पर कहीं हो रहा था कितने दिन में, क्या हुआ पी ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ तक तो कौन कौन कर रहा था, पी प्लस का क्यू प्लस का आर कर रहा था। फिर कह रहा था क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद, यानी कि क्यू ने 5 दिन बाद छोड़ा, यानी कि ये चीज समझो, यानी कि सी ने सॉरी क्यू ने 3 दिन पहले छोड़ा है काम। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि यहाँ पर पी प्लस क्यू कर रहा था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ गए तो सवाल आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से समझो 12 15 और 20 एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 तियाँ 60 हो गया। अब यहाँ से समझो ये 8 दिन पहले जा रहे थे, कौन जा रहा था भैया, पी जा रहा था, तो इनसे बोलो कि भाई साहब तुम्हारी बहु नौटंकी हो गई, हम तुमसे कह रहे हैं अभी और काम करो, तुम ऐसे जा कहाँ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना किसी को जाने दे सकते हैं। तो ये 8 दिन अगर काम करते तो 8 पन्ने 40, यानी कि 60 तो था ही, 40 काम और बढ़ गया। ये 3 दिन पहले जा रहे थे, क्यों भाई साहब, क्यों जा रहे थे इनको हमें पता नहीं, यहाँ पर तो पी काम कर रहा है, कोई बात नहीं, इनको भी नहीं पता भैया ये क्यों जा रहे थे, तो इनसे भी बोलो काम करो आगे, यानी कि ये 4 की इफिशियंसी 3 दिन काम करते, 4 12 आ जाता, टोटल काम 2 6 4 10 11। अब तीनों लोगों से बोलो काम करो, 5 4 9 3 12 से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ से किया करेंगे 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12, नीचे हो जाएगा 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32 होगा। कैलकुलेशन देखो यहाँ पर ठीक है, हो जाती है कभी कभी, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, तो यही होता है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक्स वाई जेड 90 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स हमको 90 डिग्री पकड़ा दिया, कह रहा लो भैया एक्स, थोड़ा अच्छा लगता होगा वैसे राइट एंगल वाले क्वेश्चनों में। बिंदु पी वाई जेड की भुजा पर इस प्रकार स्थित है, वाई जेड भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि एक्स पी परपेंडिकुलर है वाई जेड, ठीक है। यदि एक्स पी और वाई पी 10 दे दिया, एक्स पी कहाँ चला गया, ये वाई पी दे दिया 10, तो पी जेड की वैल्यू क्या होगी 10। भैया ये तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, ये क्या बन गया, ये अगर इस पर मान लो हम ये बना दें, क्या बना दें, परिवृत्त बना दें, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी तो रेडियस होगी, ये सेंटर का काम करेगा। 12 दोनों की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित है, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना और आर के हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, ठीक है। तो पी का हिस्सा मान लो 15 और फिर क्यू फिर आर, क्यू के हिस्सा का 5 गुना तो ये 3 हो गया, आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है, यानी कि 1/3 करेंगे 3 पंजे 15, तो 15 और 3 18 5 23, 23 की वैल्यू हमको दे दी महाशय ने 12029, हमें निकालने किसकी है भाई, आर का हिस्सा यानी कि 5 की वैल्यू। तो देखो अगर मान लो टेबल नहीं याद है इतना, वैसे तो 23 पंजे 115 करते, 5 बचा, फिर 23 दूनी 46 करते, 46 करते ही कितना बचा 6 23 थी 69, 5 का गुणा करके आंसर, ठीक है। देखो हम तो कर सकते हैं, हमें इतना, हमने तो 25 तक याद किए थे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, हो जाते हैं, ठीक है। तो 23 पंजे 115 5 किया, फिर 23 दूनी 46 हो गया, कितना 6 23 थी 69, 5 का इसमें गुणा कर दो। बाकी अगर चलो जैसे मान लिया टेबल नहीं पता, लेकिन हम इससे भी तो कर सकते थे, किससे, हम इसमें दिमाग लगा के थोड़ा कैसे करते, 5 नेम 45 हो रहा, बटे में क्या था 23, 3 में किसी का गुणा होगा कि 5 मिलेगा, तो देखो केवल 5 ही तो है, 8 का करेंगे तो 24 देगा, 8 का 24 देगा, 2 का 6 दे देगा, केवल 5 मास है, ठीक है। इसी तरीके से कर सकते हैं। चलो फिर 15 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है।
और देखो टेबल आपको याद नहीं करने हैं, आपको जैसे बैठे हो 21 का आपको लिखना है, या तो जैसे 21 का लिखना है तो 21 ने में 189, 21 सत्ते 147, 21 छक्के 126, ऐसे करके एक रफ पेज लेकर चारों तरफ खूब सर्किल बना दो। ठीक है, फिर इसी तरीके से 22 का लिखो, फिर 23 का लिखो, फिर क्या करो बीच में जैसे 9 लिख लिया, फिर लिखा 23 ने में 207, 24 ने में 216, 21 ने में 189, ठीक है, 22 ने में 198, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, क्यूब आपको कम से कम 30 तक याद कर लो, और फिर उधर एक आध और याद करना पड़ता है, 52 के आसपास याद करना पड़ता है रीजन, 52 और 53 का रीजन क्या बनता है, कभी कभी 26 और उस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं, तब दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन अभी 30 तक टारगेट रखो, 30 तक क्यूब और कम से कम 40 तक स्क्वायर, इतना तो टारगेट होना चाहिए। बाकी उसके बाद 50 से +10 और -10 बहुत आसानी से निकल आते, इतना का सफिशियंट है। ठीक है, चलो फिर अगली शिफ्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ मेहनत करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं, नॉर्मल मेहनत करने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय।